नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। आज की 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे जोशीमठ में दरारों का दायरा बढ़ता जा रहा है। अगली खबर में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली जाएंगे, हाईकमान के सामने जोशीमठ का मामला रख सकते हैं। तीसरी खबर होगी उत्तरकाशी के पुरोला क्षेत्र में हुए दलित युवक के साथ मारपीट के मामले में विवाद अब बढ़ता जा रहा है। चौथी खबर में बात करेंगे फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती का जो पेपर है उसको अब बदल दिया गया है, ऐसी सूचनाएं मिल रही है। और पांचवी खबर में बात करेंगे नेपाल में हुए विमान हादसे के बारे में। चलिए टॉप 5 में सबसे पहले बात करेंगे जोशीमठ में हो रहे भू धसाव को लेकर। दरअसल जोशीमठ में भू धसाव का दायरा जो है वो बढ़ता ही लगातार जा रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन डीएम का ये कहना है कि नई जगहों पर दरारें नहीं पड़ी हैं, बल्कि इसके जो असुरक्षित भवन थे, जो असुरक्षित जगहें पहले से चिन्हित थी, वहीं पर ही दरारों का दायरा बढ़ता जा रहा है। अब दरारों वाले मकानों की संख्या भी बढ़कर के और भी ज्यादा 823 के पार हो चुकी है। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर राहत और बचाव का काम भी चल रहा है। दरअसल जोशीमठ में दरारों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार रविवार को और भी घरों में दरारें पड़ी हैं। शनिवार रात को तो मजदूरों को रातों रात भागना पड़ा। जोशीमठ में 44 और मकानों में दरारें आ गई हैं। लाल निशान वाले मकानों की संख्या अब बढ़कर के 165 हो चुकी है। कुल प्रभावित मकानों की अगर बात करें तो कुल प्रभावित मकानों की संख्या 826 हो चुकी है। वहीं पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस भी दरारों की जद में आ गया है। 5 कमरों वाले गेस्ट हाउस में भी दरारें पड़ चुकी हैं। ये गेस्ट हाउस इस स्थिति में पहुंच चुका है कि कभी भी धराशायी हो सकता है। वहीं होटलों को गिराने का काम भी जोशीमठ में लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज इस बात को लेकर सुनवाई होनी है कि क्या जोशीमठ की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए या नहीं। ये भी बताया जा रहा है कि जो मटमैला पानी वहां पर निकल रहा था वो भी धीरे धीरे अब साफ हो रहा है। हालांकि डीएम का ये भी कहना है कि नई जगहों पर कहीं भी दरारें नहीं पड़ी हैं। जहां पर भी दरारें पड़ रही हैं या फिर बढ़ रही हैं वो पुराने ही प्रभावित क्षेत्र हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ साथ उत्तराखंड से 10 बड़े दिग्गज नेता भी पहुंचे हैं। खबरें यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाईकमान के सामने जोशीमठ आपदा को लेकर के भी बात रख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली चले गए हैं। मुख्यमंत्री के साथ साथ उत्तराखंड से 10 बड़े नेता भी आज होने वाली इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। ये 10 बड़े नेता सीनियर लीडर्स हैं। बताया यह भी जा रहा है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हाईकमान के सामने जोशीमठ का मामला भी रख सकते हैं, क्योंकि जोशीमठ को लेकर पीएमओ पर भी रिपोर्ट ली जा रही है। इसके अलावा हाईकमान के सामने जोशीमठ का मामला भी मुख्यमंत्री रख सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड सरकार को अभी पैकेज का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजना है। ऐसे में दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जोशीमठ के हालातों पर जानकारी हाईकमान को देने के अलावा प्रदेश के विकास कार्यों पर भी रिपोर्ट हाईकमान को मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा सकती है। पुरोला के मोरी में मंदिर में प्रवेश करने पर एक अनुसूचित जाति के युवक के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया था। यह मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर के भीम आर्मी के सदस्य भी मोरी क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर एक बयान दिया गया और यह बयान अब वायरल है, सुर्खियों में है और इसको लेकर के भी वहां पर बवाल लगातार चल रहा है। मोरी में मंदिर में दर्शन करने पर 22 साल के एक दलित युवक की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मोरी में 22 साल के आयुष की मंदिर में घुसने पर बेरहमी से पिटाई कर दी गई। उसे बांधा गया, उसे लकड़ियों से, जलती लकड़ियों से पीटा गया, क्योंकि वो मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कर रहा था। आयुष देहरादून के दून अस्पताल में इस वक्त भर्ती है। वहीं इस मामले में लगातार विवाद गहराता जा रहा है। भीम आर्मी के अध्यक्ष मंजीत सिंह के बयान पर भी मोरी में बवाल देखने को मिला। स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने इसका विरोध भी किया, बाजार को बंद रखने का फैसला किया। भीम आर्मी के सदस्य मोरी पहुंचे थे और अधिकारियों की मौजूदगी में भीम आर्मी के अध्यक्ष के द्वारा बयान दिया गया कि यदि उनके लोगों को मंदिर में जाने से रोका जाएगा तो फिर मंदिर पर बुलडोजर चढ़वा देंगे। इसी को लेकर के विरोध मोरी में लगातार बढ़ रहा है। लोगों का यह कहना है कि स्थानीय सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। 8 जनवरी को हुई लेखपाल और पटवारी भर्ती पेपर लीक के बाद अब यूकेपीएससी भी सतर्क हो गया है। 22 तारीख को फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा भी उत्तराखंड में होनी है। ऐसे में कई तरह के सवाल हैं, कई तरह की शंकाएं हैं तमाम उन पेपर्स को लेकर जो कि यूकेपीएससी करवाता आ रहा है। इसी बीच अब खबर यह है कि फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्ती होनी है, उसका जो पेपर होना है, उसको चेंज कर दिया गया है। हालांकि इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। ये कहा जा रहा है कि गोपनीय तरीके से सब कुछ होता है, लेकिन खबरें सूत्रों के हवाले से ये निकलकर सामने आ रही हैं कि जिस तरह से पेपर लीक हुआ है उसको देखते हुए एहतियातन पेपर चेंज कर दिया गया। 8 जनवरी को हुए पटवारी लेखपाल पेपर लीक मामले के बाद अब यूकेपीएससी सतर्क हो गया है और खबर तो ये भी है कि आयोग अब 22 जनवरी को प्रस्तावित फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर है उसको भी बदलने जा रहा है। हालांकि इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है, आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्रों की अगर माने तो 22 फरवरी को फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर होना है, जो कि प्रस्तावित अभी है,
8 जनवरी को भी ऐसा ही एक पेपर हुआ था जिसे पटवारी लेखपाल का पेपर कहा गया, लेकिन ये पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद बवाल मचा है। अब आयोग ने संवेदनशीलता को देखते हुए फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर होना है, जो कि प्रिंटिंग के लिए जा चुका था, उसको बदलने का मन बनाया है। हालांकि आधिकारिक रूप से अधिकारियों का भी कहना है कि गोपनीय तरीके से सारी प्रक्रियाएं होती हैं, इस पर खुल करके कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सूत्रों की अगर माने और हालिया जो घटनाक्रम है उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि फॉरेस्ट गार्ड का पेपर बदला जा सकता है आयोग के द्वारा। अब बात करते हैं नेपाल के पोखरा में हुई विमान दुर्घटना के बारे में। दरअसल नेपाल के पोखरा में एक प्लेन क्रैश हो गया। इस प्लेन क्रैश में करीब 68 लोगों की मौत हो गई। कुल 72 लोग इस प्लेन में सवार थे, जिनमें मरने वालों में 5 भारतीय भी शामिल हैं। नेपाल के पोखरा में विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 68 लोगों की मौत हो गई। इसमें 5 भारतीय भी शामिल थे, जिनमें से 4 उत्तर प्रदेश के रहने वाले और 1 बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। ये जो विमान था, ये यति एयरलाइंस का विमान था, जिसने 10:33 पर उड़ान भरी और 10:57 पर लैंडिंग से ठीक पहले ये हादसा हो गया। इस विमान में कुल 72 लोग सवार थे। नेपाल सरकार ने फिलहाल इस पर जांच भी बिठा दी है। यदि इस वक्त की 5 बड़ी खबरें, इन खबरों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर लीजिए।